सच में बीजेपी का एसआईआर वाला गेम ओवर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को ऐसा क्या आदेश सुनाया कि ममता की पार्टी को चुनावी जीत दिखने लगी है और बीजेपी की हार के दावे किए जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़े निर्देश दिए हैं। ममता की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अपनी बड़ी जीत बताया है। ममता की पार्टी टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अभिषेक बनर्जी बड़ा दावा करते हुए बोले कि बीजेपी का एसआईआर गेम खत्म हो गया है। वोटर लिस्ट से हटाए जाने वाले 1 करोड़ नाम बचा लिए गए हैं। ये जीत बंगाल के लोगों की जीत है। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में 1 करोड़ नामों को लेकर बड़ी साजिश कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अभिषेक बनर्जी बोले कि मैं आज बहुत खुश हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की मांग मान ली है और चुनाव आयोग से लॉजिकल गड़बड़ियों की लिस्ट पब्लिश करने का ऑर्डर जारी किया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अब बीएलए यानी बूथ लेवल असिस्टेंट और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी हियरिंग सेंटर में जाकर दस्तावेज और आपत्तियां जमा करने की इजाजत मिलेगी। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने इन्हें कोर्ट में हरा दिया है और अप्रैल में होने वाले चुनाव में भी करारी शिकस्त देंगे। अभिषेक ने चुनौती भरे अंदाज में बीजेपी को लताड़ा कि ये बंगाल है, यूपी, बिहार, एमपी या गुजरात नहीं। अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माँ, माटी, मानुष और बंगाल के लोगों की जीत बताया है और कहा कि वोट देने के बुनियादी अधिकार को छीनने की कोशिश करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 जोरदार तमाचे मारे हैं। ऐसे में बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि एसआईआर प्रक्रिया ठीक से चल रही है। बीजेपी ने अपने बचाव में कहा कि टीएमसी बार बार इस प्रक्रिया में बाधा डाल रही है, कभी कोर्ट जाकर, कभी चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर। लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चलिए आपको जरा समझाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश क्या दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉय माल्या बागची भी शामिल थे, उन्होंने चुनाव आयोग को अहम निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग को ये समझना ही होगा कि एसआईआर की वजह से राज्य में लोग कितने तनाव में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लिए करीब 2 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए गए। इनमें से लगभग 1 करोड़ 25 लाख वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगतियों के आधार पर नोटिस भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दे दिया है कि जिन वोटर्स के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची में हैं, उनके नाम सार्वजनिक रूप से ग्राम पंचायत भवन में, ब्लॉक या तालुका कार्यालय में और वार्ड ऑफिस में प्रदर्शित किए जाएं। दरअसल टीएमसी लगातार इन 1 करोड़ नामों को सार्वजनिक करने की मांग कर रही थी। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए इन 1 करोड़ नामों को वोटर लिस्ट से हटाने की बड़ी साजिश हो रही है। अब आपको जरा ये भी समझा देते हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है क्या, जो इन 1 करोड़ वोटर्स के नाम काटने की वजह बताई गई। दरअसल बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर डेटा में कई तरह की गड़बड़ियां बताई गई, जैसे माता पिता के नाम में मेल न होना, वोटर और माता पिता की उम्र में 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा का अंतर होना, दादा दादी की उम्र से जुड़ी गलतियां होना, 2002 की वोटर लिस्ट से तुलना के दौरान बच्चों और माता पिता के रिश्तों में गड़बड़ी पाए जाना। अब कोर्ट ने कह दिया है कि जिन लोगों पर इसका असर पड़ा है, उन्हें दस्तावेज जमा करने और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसके लिए पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में खास काउंटर बनाए जाएं। राज्य सरकार यानी ममता सरकार को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है।
पश्चिम बंगाल के डीजीपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर ये सुनवाई एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग की मनमानी और गड़बड़ियों के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये अहम निर्देश जारी कर दिए हैं। अब चुनाव आयोग को इन 1 करोड़ नामों को सार्वजनिक करना होगा। वहीं इस एसआईआर विवाद को लेकर राजनीति में अब आगे क्या होने वाला है, तो 27 जनवरी को अभिषेक बनर्जी 10 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मिली इस जीत के बाद टीएमसी ने सीईओ ऑफिस को ईमेल भेजकर समय मांगा है। इससे पहले 31 दिसंबर को अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिले थे। उस बैठक में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया गया था। इस बैठक में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच तीखी बहस भी हो गई थी, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अभिषेक बनर्जी पर उंगली दिखाकर चिल्लाने लगे थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी भी पीछे नहीं हटे थे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तमीज से बात करने की चेतावनी दे डाली थी। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने भले ही पारदर्शिता बढ़ाई हो, लेकिन टीएमसी और बीजेपी की सियासी जंग को और तेज कर दिया है। अब आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि इस पूरी प्रक्रिया से वोटर लिस्ट और होने वाले चुनावों पर कितना गहरा असर पड़ता है।